नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी अब दो पार्टी बन चुकी है, जहां एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस हैं। और अब इन दोनों को अलग अलग पार्टी और अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दे दिए जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जहां पशुपतिनाथ पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और सिलाई मशीन उनके चुनाव चिन्ह है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। लेकिन इसे लेकर के आज चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल रामविलास पासवान 2005 में एलजेपी बनाए थे और उसके बाद लगातार वो अपनी तरीके से एलजेपी को आगे चला रहे थे। उस वक्त उनके बेटे चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद एलजेपी में टूट नजर आई और अब पार्टी भी टूट गई है, यानी कि पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। और इसे ही लेकर के आज चिराग पासवान ने अपने बयान से इन सारी चीज़ों को व्यक्त किया। उनका कहना था कि उनके चाचा यानी पशुपतिनाथ पारस अगर एक बार उन्हें अल्टीमेटम दे देते कि वो उनके साथ आ जाएं, उनकी विचारधाराओं पे चले, तो वो एक बार जरूर सोचते। और इस बारे में और कुछ क्या चिराग पासवान ने कहा है, पहले आप सुनिए। अगर उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर दिया, एक बार बैठते बात करते या आप लोगों के सामने आके बोलते कि भाई मैं चिराग से बात करना चाह रहा हूं, चिराग की कार्यशैली से मुझे ऐतराज है या मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या मुझे मंत्री बनना है, आप ही लोगों के सामने कहते और मुझे अल्टीमेटम देते कि अगर एक हफ्ते में चिराग ये सॉर्ट आउट नहीं करता तो मैं पार्टी से अलग हो जाऊंगा। भाई हमारे नेता की खून पसीने की बनाई हुई पार्टी को बचाए रखने का एक प्रयास तो वो करते अपनी तरफ से, पर नहीं करना था उनको, क्योंकि ना उनको हमारे नेता से कुछ लेना देना है, ना नेता की विचारधारा से कुछ लेना देना है। उनको सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधना था, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको मंत्री बनना था, वो बन गए। आज की तारीख में मेरी विडंबना सोचिए, मुझे अपने ही पिता के नाम पर अपना हक अधिकार जताने के लिए मुझे साबित करना पड़ रहा है। कौन नहीं जानता भाई, आप सब लोग साक्षी हैं कि हमारे नेता मेरे बारे में क्या सोचते थे, और आज उन्हीं का नाम लेने के लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति उन लोगों ने उत्पन्न कर दी, और क्यों? सिर्फ मंत्री बने। तो भाई ये बिहार की जनता भी जान रही है, देश की जनता भी देख रही है, और यही कारण है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो वीडियोस आप लोग अपलोड करते हैं, और मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूं, किसी दूसरे के भी पोर्टल पे मत जाइएगा, जो वीडियोस आप लोग अपलोड करते हैं उनके बारे में उसी पे नीचे कमेंट सुन लीजिए, जनता क्या सोचती है उनके बारे में, वो कमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिए। तो बहरहाल जनता इस बात का जवाब देगी और दे ही रही है। जिस तरीके से हम लोग को एक अपार जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से वो घर से बाहर निकलने से डरते हैं कि पता नहीं कब कहां उनका विरोध हो जाए। आप आयोजन में नहीं जा रहे हैं? चिराग, ये जो लखीमपुर खीरी की घटना है, आपने भी देखा है, जो तमाम वीडियोज आए, हालांकि सरकार ने जांच की घोषणा कर दी है, जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कि पार्टी के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी सवाल उठा रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो भी वहाँ पे गए थे, मिलकर आए थे। तो आपका क्या है, क्या होना चाहिए लखीमपुर? भाई देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और कई तरीके के वीडियोस सामने आए। मैंने भी जो इतना सोशल मीडिया पर देखा, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, या हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संगठन के लोगों के माध्यम से जितनी मुझे जानकारी सामने आई है, दोनों तरीके के पक्ष सामने आ रहे हैं। हमारी पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि पूरी तरीके से ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, तो मेरा विश्वास है कि एक तय समय सीमा पर जांच हो और जांच की जो रिपोर्ट सामने आए, और उसके बाद जो भी दोषी हो, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति दोषी हो या जो भी दोषी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटना, देखिए घटना तो घटी है ही, उससे उसको तो कोई नकार नहीं सकता। हाँ, दोषी कौन है ये तय होना बाकी है, पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव कदम उठाने चाहिए। चिराग सर, आपके साथ आपका हमेशा 6-7% वोट बैंक रहा है, लेकिन आपके आशीर्वाद यात्रा को व्यापक समर्थन मिला है। जो खबरें हैं कि श्रवण समाज भी आपके साथ नामबंद हो रहा है, तो बहुत बड़ा वोट बैंक आपके साथ जुड़ता बिहार में दिख रहा है। तो आने वाले समय में एक इंडिविजुअल फोर्स के तौर पर वहां राइज करना चाहेंगे या गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे? भाई फिलहाल तो मैं अकेले, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने भी चुनाव अकेले लड़ा, मुझे खुशी है इस बात की कि अकेले हम ही लोगों में हिम्मत थी। भाई इस बात की आप लोग जरूर मुझे दाद दें, इसे अकेले हम ही लोगों में हिम्मत थी। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चुनाव लड़ जाए, और ना सिर्फ हमने अकेले चुनाव लड़ा बल्कि हमने एक सीट जीती भी। हाँ, वो बात अलग है कि नीतीश कुमार जी ने वापस अपना वही जिसमें उनकी महारत हासिल है, जोड़ तोड़ की राजनीति, वो उन्होंने जरूर की, बट हम लोगों ने साबित तो किया एक सीट जीतकर। कोई और पार्टी अकेले चुनाव लड़ते, भाई बड़ी से बड़ी पार्टी है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री, 16 साल होने को आए, अब तो लड़ जाए अकेले एक बार।
भाई चिराग पासवान में अगर हिम्मत है तो आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और आप तो मुख्यमंत्री रहे, लड़ जाए अकेले। तो फिलहाल मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, पार्टी की ताकत को और बढ़ाना। और जैसा मैंने कहा कि फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, बट हाँ जब मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है कि आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन के स्वरूप को तय किया जाता है, तो उससे ठीक। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर अपने चाचा से नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना है कि अगर एक बार मेरे चाचा मुझे कहते कि मेरे साथ आ जाओ तो मैं चला जाता, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। और इसे ही लेकर के आज चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के उनकी पूरी तैयारियां हैं। 2 उम्मीदवार भी चिराग पासवान के द्वारा उतार दिए जा चुके हैं। आपको बताएं कि तारापुर से चंदन सिंह और कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी को चिराग पासवान गुट की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और पूरी तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं उप चुनाव को लेकर के कि उनकी पार्टी की इस बार जीत हो सके। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।